आने वाले दिनों में तुम दोनों के पास होगा और पैसे जीतने का मौका अपनी चेन को और छोटा करने के बदले में। मैं सिर्फ एक बार फर्नीचर को अनबोल्ट करूंगा ताकि इसे अपने हिसाब से लगा सको और फिर इसे परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। पर पहले तुम्हारी चेन छोटी करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। और फर्नीचर मूव करने के लिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सपर्ट क्रू। ठीक है। तुम्हारे पास आज रात तक का वक्त है, तुम फर्नीचर मूव कर सकते हो। तो क्या हम शुरू करें? हाँ, संभल के। ओके। बॉयज को काम पर लगाने के बाद सूजी और जॉश ने सारे फर्नीचर को अपने आसपास के एरिया में उनसे रखवा दिया, वो भी एक खास एरिया को ध्यान में रखते हुए। ये हमारा बाथरूम और ये हमारे बेड। आज रात जो हमारे पास है वो और 20 दिन के लिए रहने वाला है। ऐसे रह पाएंगे। डील में और मिठास लाने के लिए हमने इन्हें एक और सरप्राइज दे दिया। सूजी, जॉश, चैंडलर, ये रहा हमारे ब्रांड न्यू फेस्टिवल से भरा हुआ एक फ्रिज। बात है। सॉरी गाइस, हम पहली बार हमारा चॉकलेट मिल्क दिखा रहे हैं। वाह, Cheers! ये बढ़िया है। ये असली दूध से बना है और भरा हुआ है विटामिन ए, डी और पोटेशियम से। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इसका टेस्ट कमाल है। जाइए और फेस्टिवल्स को वॉलमार्ट, 7-Eleven और स्पीडवे से खरीदिए नेशन वाइड। ये इस चैलेंज का सबसे बेस्ट पार्ट है। चेन छोटी होने के बाद भी फर्नीचर मूव करने से जॉश और सूजी का मूड थोड़ा बेहतर हो ये गया। चेन 10 फीट छोटी हो गई है और अब तक हमारे बीच कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। क्या तुम्हें किसी बात की फिक्र है? करीब रहने की। ठीक है। भले ही उनके झगड़े शुरू ही रहे, चेन उन्हें एक्चुअली और भी पास ला रही थी और वक्त के साथ साथ वो फिर से दोस्त बन रहे थे। आज हम बहुत बोर हो गए हैं और हमने बहुत लंच नहीं खाया है, तो हम इसे दीवार पर एक हार्ट शेप में लगाने वाले हैं। तो आपके सामने आ रहा है दुनिया का सबसे पहला लंचली हार्ट। जॉश लेटकर जर्नल लिखना चाहता था और उसी वक्त मुझे भी ट्रेडमिल पर चलना था, तो ये हमारा कॉम्प्रोमाइज है। थैंक यू जॉश। हमें एक साथ यहाँ से जाने के लिए काम करना होगा। हाँ, हमें सभी चीजों को सहना ही होगा। फ्रेंड्स। पर अब जब वो और पास आ रहे थे, जॉश खुद को सोचने से रोक नहीं पाया कि आखिर उनकी जोड़ी साथ क्यों नहीं रह पाई। हे सूजी, बात कर सकते हैं? हमारा ब्रेकअप बहुत बुरा नहीं था। तुम अलग होकर कुछ और करना चाहती थी जो कि मेरे काम से मेल नहीं खाता था। मतलब कि पहले बार बार ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि मैं जो चाहती हूँ वो तुमसे शेयर करना पड़ता था हमेशा। ऑनेस्टली, अगर हमारे बीच फिर से कुछ हो सकता है तो मैं चाहूंगी कि सिचुएशन पहले जैसी ना हो। हमारा ब्रेकअप होने के बाद तुमने क्या किया? बस हर वक्त रोती थी क्योंकि मैं बहुत अकेली थी। तो हमारे ब्रेकअप के बाद क्या किया? मैं बस रोता था, मतलब फॉलो नहीं करता था, पर तुम्हारा इंस्टा हैंडल भूला भी नहीं था। हर हफ्ते उसे चेक करता था, पर अजीब था, तुम्हें